Hello students, welcome to Aryan's Digital Content. Today we are going to understand chapter 7 of class 3rd, naming more divisions. जैसा कि आप चैप्टर 6 में पढ़ चुके हैं कि डिवीज़न होता क्या है, आप किस तरीके से डिवीज़न कर सकते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्या क्या टर्म्स एंड फैक्ट्स होते हैं. ओके तो उसी के रिगार्डिंग है आपका चैप्टर 7 नेमिंग मोर डिविजन्स. So important topics of this chapter are topic 1 long division, topic 2 division of single digit number, topic 3 division of 2 digit number, topic 4 division of 3 digit number, topic 5 story sums based on divisions. तो ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज हम इस YouTube वीडियो में देखेंगे. सबसे पहले हमें क्या देखना है, लॉन्ग डिवीज़न. लॉन्ग डिवीज़न आपकी कैसे होती है, आप कैसे करते हैं. तो सबसे पहले आपको लॉन्ग डिवीज़न समझने से पहले नंबर्स की प्लेसिंग का पता होना चाहिए कि आप उनकी प्लेसिंग कैसे करेंगे. तो इसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले डिवाइड का साइन बनाते हैं. दिस इज योर साइन ऑफ डिवीज़न. इस साइन के अंदर आप हमेशा डिविडेंड रखेंगे, उसके बाहर आप डिवीज़र रखेंगे और डिविडेंड के ऊपर आप क्या रखेंगे, हमेशा कोशेंट. ओके तो इसके लिए एक और चीज़ आपको याद रखनी होती है कि डिवीज़न करते टाइम आपकी जो बड़ी वैल्यू होगी, ठीक है, जो बड़ा नंबर होगा वो हमेशा आपका क्या होगा, डिविडेंड. ओके क्योंकि अगर आपका डिवीज़र बड़ा होगा तो आप डिवीज़न कर ही नहीं सकते हो. तो सबसे पहले हम चलते हैं एक्सरसाइज 7.1 पर, लॉन्ग डिवीज़न सीखते हैं. देखिए एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन 1 का ए पार्ट आपको सॉल्व करके दिया हुआ है. हम चलते हैं बी पार्ट पे, ठीक है. बी पार्ट पे विच इज 4 आपका डिवीज़र है एंड 36 आपका डिविडेंड है. तो आपको लॉन्ग डिवीज़न में देखना क्या होता है, सबसे पहले आपको क्या याद होनी चाहिए, 4 की टेबल लाना होनी चाहिए, ठीक है. तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या देखते हैं कि हमारा जो डिविडेंड है उसका फर्स्ट नंबर क्या है, इट इज़ 3. तो क्या आप 4 से 3 को डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं. क्यों, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि आपका डिवीज़र जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए डिविडेंड से, ठीक है. तो ये सिंगल डिजिट का है हमारा डिवीज़र, तो हम डिविडेंड में भी पहले सिंगल डिजिट ही देखेंगे. तो 4 की टेबल, अब हमें 4 की टेबल लर्न होनी चाहिए. तो 4 की टेबल में 3 कहीं पर भी नहीं आता. अब हम क्या चेक करेंगे, सेकंड डिजिट ले लेंगे, यानी कि हम पूरा 36 लेंगे. तो अब देखिए क्या 4 की टेबल में कहीं पे भी 36 आता है, या 36 से छोटा नंबर कोई है 4 की टेबल में, याद कीजिए. देखिए आप सभी ने जंबल टेबल अगर लर्न कर ली है तो आप सभी को पता होना चाहिए कि 4 9 36 होता है. तो अब हम क्या करेंगे, 36 तो एज इट इज़ 36 के नीचे पुट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, इट विल गिव अस 0. अब 36 4 की टेबल में 9th प्लेस पर है ना, 9th प्लेस पर है. तो हमारा क्वोशिएंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, 9. ऑलराइट. अब देखिए एक और एग्जांपल देखिए इसी का, जैसे कि आपको गिवन है ऑप्शन सी. क्या गिवन है आपको, 64 डिवाइड बाय 8. तो अगेन आप क्या कीजिए, पहले देखिए, आप देख रहे हैं कि आपका डिवीज़र क्या है, 8 सिंगल डिजिट नंबर है. तो आप डिविडेंड की भी पहले फर्स्ट डिजिट ही देखेंगे. तो 8 से हम 6 को डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 8 की टेबल में 6 कहीं पर आता ही नहीं है.
अब हम क्या करेंगे, दोनों डिजिट्स को ले लेंगे, यानी कि हम 64 को देखेंगे। अब हमें क्या देखना है, क्या 8 की टेबल में 64 आता है कहीं पे, या हम 64 से छोटी डिजिट देखेंगे, या तो इक्वल होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। तो अब देखिए, आप सभी को पता है कि 8 8 जा क्या होता है 64। ऑलराइट, तो अब आप क्या करेंगे, 64 एज इट इज 64 के नीचे पुट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और आंसर विल बी, यहाँ पे रिमाइंडर विल बी 0। अब देखिए, आपने देखा कि 8 की टेबल में 64 8th प्लेस पर आ रहा है, तो आपका क्वोशंट यहाँ पे क्या हो जाएगा 8। ओके, यानी कि जब हम 64 को डिवाइड करते हैं 8 से तो हमारा क्वोशंट क्या आता है 8। इसके बाद आप देखिए, इसी क्वेश्चन 1 के और पार्ट्स देखिए, जो कि हमें बताएंगे डिवीजन विद रिमाइंडर, यानी कि अब अगर हमारा रिमाइंडर बच रहा हो तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे या उसको हम कैसे लिखेंगे। देखिए, इसमें आपका ज़्यादा कुछ चेंजेस बिल्कुल भी नहीं है। जैसे कि ई पार्ट देख लीजिए आप, ई पार्ट है आपका 11 डिवाइड बाय 2, तो आप क्या करेंगे, 2 इज़ योर डिवीज़र एंड 11 इज़ योर डिविडेंड। तो अब देखिए, सबसे पहले 2 आपका सिंगल डिजिट नंबर है, आप डिविडेंड की भी फर्स्ट डिजिट देखेंगे 1 है, तो 1 जो क्या है 2 से छोटा है तो डिवीज़न नहीं हो सकती। तो अब हम क्या देखेंगे, पूरा 11 देखेंगे ना। अब क्या 2 की टेबल में 11 आता है, नहीं आता है, तो क्या आता है 11 से छोटा क्या आता है 2 4 6 8 एंड 10, यही आते हैं ना 2 की टेबल में। तो हमें क्या देखना है कि 2 की टेबल में 11 से छोटा जो सबसे पहले आता है यहाँ पे, जो इसके नियरेस्ट है, जस्ट इससे ऊपर वाली टर्म, राइट। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 10। ओके, तो इट विल बी 1 माइनस 0 1, और कौन से प्लेस पर है ये 5th प्लेस पर, तो हम क्वोशंट में क्या रख देंगे 5। दैट मीन्स हम नीचे क्या लिखेंगे, क्वोशंट आया है हमारा 5 एंड रिमाइंडर हमारा आया है 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसका, जी पार्ट। जी पार्ट आपका कहता है 40 डिवाइड बाय 6। ऑलराइट, यानी कि 6 आपका डिवीज़र है एंड 40 आपका डिविडेंड है। ऑलराइट, यहाँ पे देखिए सॉरी फॉर द डिले। देखिए, मैंने आपको क्या कहा था कि जो यहाँ ऊपर लिखते हैं हम वो क्वोशंट होता है, लेकिन मैंने तो यहाँ लिखा है दोनों क्वेश्चंस में, तो क्या ये रॉन्ग हो गया? नहीं, आप क्वोशंट को यहाँ या डिवीज़न के यहाँ पे भी पुट कर सकते हैं। अब देखिए 6 की टेबल है, लर्न है आप सभी को। अगर आपको 6 की टेबल लर्न है तो ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी टफ नहीं लगना चाहिए। सिंपली आपको क्या देखना है कि 6 की टेबल में 40 से छोटा क्या होता है, जल्दी सोचिए क्या होता है। देखिए 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, 6 3 जा 36, 6 7 जा 42। अब देखिए 42 तो हम यहाँ लिख नहीं सकते, क्यों? क्योंकि 42 तो बड़ा है 40 से, तो हम क्या करेंगे इससे जस्ट पहले वाला, ठीक है,
इससे जस्ट पहले वाला नंबर हम रखेंगे 40 से नीचे। तो इट विल बी 40 में से 36 माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 4, और 36 कौन से प्लेस पर है 1 2 3 4 5 6, दैट मीन्स आपका 6 प्लेस पर है, तो आपका क्वोशंट क्या हो जाएगा 6। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं क्वोशंट इज 6 एंड रिमाइंडर इज 4। सो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, एक्सरसाइज। ये वाले क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। उसके बाद हम देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस, जो कि हैं क्वेश्चन 1। आपको क्या समझना है यहाँ पे, डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि अगर आपके 2 डिजिट नंबर गिवन है तो आप डिवीजन कैसे करेंगे। सेम है आपका जो कुछ आपने यहाँ पे देखा है एक्सरसाइज 7.1 में, बस उसी से एक स्टेप ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए आपका ए पार्ट गिवन है 64 डिवाइड बाय 4। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अगेन 4 इज योर डिवीज़र एंड 64 इज योर डिविडेंड। तो अब आप क्या देखेंगे, अगेन आप क्या देखो मैंने आपको पहले भी क्वेश्चंस में बताया था और अब फिर से बताती हूँ कि आपको क्या देखना है सिंपली, कि अगर आपका जो डिवीज़र है वो सिंगल डिजिट नंबर है तो आप डिविडेंड का भी सिंगल डिजिट ही देखेंगे, यानी कि फर्स्ट डिजिट देखेंगे। तो देखिए आप देखिए कंपेयर कीजिए 4 एंड 6 को कंपेयर कीजिए। 6 इज ग्रेटर देन 4, यानी कि 4 की टेबल में हमें 6 से छोटा नंबर देखना है, तो वो 1 ही होगा, है ना। कैसे, देखिए यहाँ पे आप 4 की टेबल लिख लीजिए, 4 8 12 16 20 24 28 32 36 एंड 4। आपने लिख लिया 4 की टेबल। अब देखिए आपको क्या देखना है, डिवीज़र का डिवीज़र देखना है आपको, सिंगल डिजिट नंबर है। आप डिविडेंड की भी फर्स्ट डिजिट देखेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपैरिजन पे आपने देखा कि 6 बड़ा है 4 से, यानी कि मुझे 4 की टेबल में 6 से छोटा नंबर चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, कंपैरिजन करूँगी। 6 से छोटा मेरा क्या है 4, यानी कि 6 के नीचे मेरा क्या आएगा 4, और 4 मेरा कौन सी प्लेस पर है, 1s प्लेस पर, यानी कि यहाँ पे मेरा क्वोशंट में क्या आ जाएगा 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 - 4 कितना होगा आपका 2। 4 को हम यहाँ पे नीचे लेके आएंगे, ऑलराइट। जो 2 हमारा रिमेनिंग रहा है उसके साइड में हम ऊपर से ये वाला 4 यहाँ पर लेके आएंगे। अब हम क्या देखेंगे कि 4 की टेबल में 24 है या नहीं है, और अगर नहीं है तो 24 से छोटा क्या है। तो अब आप देखिए 4 की टेबल में 24 है कहीं पे, यस है, आप यहाँ पे पुट कर दीजिए 24, ठीक है। 24 कौन से प्लेस पर है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 प्लेस पर है, तो क्वोशंट में आपका क्या चला जाएगा 6। अब अगेन इनको सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 0 2 - 2 0, दैट मीन्स यहाँ पे आपका क्वोशंट जो आया है वो आया है 16 एंड रिमाइंडर जो है वो आपका क्या है 0। उसके बाद देखिए आप देखिए F पार्ट, या पहले B पार्ट देख लीजिए। B पार्ट है आपका 75 डिवाइड बाय 5। अगेन 5 इज योर डिवीज़र एंड 75 इज योर डिविडेंड। तो अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फिर से आप पहले 5 की टेबल लिखिए। पेन थोड़ा डार्क ले लेते हैं, 5 की टेबल लिखते हैं।
5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। ऑलराइट, अब देखिए आपका डिवीज़र सिंगल डिजिट है, एक ही डिजिट है ना, तो हम डिविडेंड की भी क्या देखेंगे, फर्स्ट डिजिट देखेंगे विच इज़ 7। अब 5 एंड 7 को कंपेयर कीजिए, 7 इज़ ग्रेटर देन 5। अब हमें क्या देखना है, 5 की टेबल में 7 से छोटा क्या है, 5 है, 5 है ना, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 5 कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर। क्वोशंट में क्या आ जाएगा, 1, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 7 माइनस 5 कितना होता है, 2। ये वाला जो 5 है ये यहाँ पे 2 के साइड में रखेंगे, ठीक है। अब हमें क्या देखना है कि 5 की टेबल में 25 होता है या नहीं होता है। दिखाई दे रहा है आपको 5 की टेबल में 25 कहीं पे, यस। तो आप यहाँ पे 25 के नीचे 25 रख दीजिए। कौन से प्लेस पर है, 1, 2, 3, 4, 5, 5th प्लेस पर है, तो क्वोशंट में यहाँ पे क्या चला जाएगा, 5, और इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर देगा, 0। दैट मीन्स हमारा क्वोशंट क्या आया है, 15 एंड रिमाइंडर आपका क्या है, 0। ओके, इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज 7.2 होगी। अब हम और एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी के एक्सरसाइज के, क्वेश्चन नंबर 2 के। गिव मी अ मोमेंट। देखिए क्वेश्चन 1 में आपका रिमाइंडर नहीं बच रहा था, लेकिन क्वेश्चन 2 क्या कह रहा है आपका, डिवाइड द फॉलोइंग, राइट द क्वोशंट एंड रिमाइंडर। यानी कि आपको क्या देखना है कि आपका रिमाइंडर क्या रहेगा। अगेन आपका ए पार्ट गिवन है 54 डिवाइड बाय 4, यानी कि 4 आपका डिवीज़र है एंड 54 आपका डिविडेंड है। अब आप लिख लीजिए 4 की टेबल, जल्दी से लिखिए, लिख लिए। अब 4 आपका सिंगल डिजिट नंबर है, आप डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट देखेंगे क्या है, 5 कंपेयर करेंगे, 5 इज़ ग्रेटर देन 4, यानी कि आपको 5 की टेबल में 4 की टेबल में 5 से छोटा डिजिट देखना है, ठीक है, जो कि क्या है 4। कौन से प्लेस पर आता है, फर्स्ट प्लेस पर, तो क्वोशंट में 1 रख दिया। सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 माइनस 4, 1, ये वाला 4 यहाँ से नीचे लेकर आएंगे। ऑलराइट, अब देखिए 4 की टेबल में क्या 14 आता है, नहीं आता, तो 14 से पहले कौन सा नंबर आता है, जस्ट पहले 14 तो आता ही नहीं है, तो 14 से छोटा नंबर क्या आता है, 12। कौन से प्लेस पर आता है, थर्ड प्लेस पर, तो आपने 3 रख दिया। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, 4 माइनस 2, 2, 1 माइनस 1, 0। दैट मीन्स आपका क्वोशंट तो है 13 एंड आपका रिमाइंडर है 2। ऑलराइट, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आप ले लीजिए F 86 डिवाइड बाय 3, यानी कि आपको 3 की टेबल अच्छे से याद होनी चाहिए, बिकॉज 3 इज़ योर डिवीज़र एंड 86 इज़ योर डिविडेंड। तो अगेन कंपेयर करेंगे फर्स्ट डिजिट को ही, 8 इज़ ग्रेटर देन 3, राइट। अब हमें क्या देखना है कि 3 की टेबल में 8 से छोटा क्या आता है, 6। दैट मीन्स 6 कौन से प्लेस पर आता है, सेकंड प्लेस पर, तो क्वोशंट में क्या चला जाएगा, 2। 8 माइनस 6 करेंगे, क्या रहेगा, 2। ये वाला 6 हम यहाँ नीचे लेकर आएंगे,
अब देखिए 3 की टेबल में 26 से छोटा क्या है? 3 9 जा तो 27 होता है ना? तो 3 8 जा कितना होता है? 24। तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 8 आपने यहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि 3 की टेबल में 24 8th प्लेस पर आता है। तो आपका क्वोशंट तो क्या हो जाएगा 28 एंड रिमाइंडर हो जाएगा आपका 0 2। इसी तरीके से आपको अपनी इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। उसके बाद आता है आपका डिवीज़न ऑफ 3 डिजिट नंबर, या ये भी आपकी एक्सरसाइज जो है 7.3 उसी के क्वेश्चंस हैं। इसमें आपको क्या देखना है कि लॉन्ग डिवीज़न मेथड यूज़ करना है आपको। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 6 की टेबल लिख लेंगे क्योंकि 6 इज़ योर डिवीज़र एंड 114 इज़ योर डिविडेंड। तो 6 की टेबल लिख लेते हैं फटाफट। तो अब देखिए अगेन हम 6 को कंपेयर करेंगे पहले डिविडेंड की फर्स्ट डिजिट से। क्लियरली दिख रहा है कि ये डिजिट बहुत छोटी है ना, काफ़ी ज़्यादा छोटी है, तो हम ये डिवीज़न में ले ही नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, दूसरी डिजिट ले लेंगे। अब हमें क्या देखना है, 6 और 11 को कंपेयर करना है। अब कंपेयर कीजिए, 11 ग्रेटर हो गया ना 6 से, दैट मीन्स हमें 11 से छोटा नंबर चाहिए 6 की टेबल में। तो वो क्या है, खुद 6। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, पहले 6 कौन से प्लेस पर है, फर्स्ट प्लेस पर। तो क्वोशंट में हम क्या रख देंगे 1, माइनस करेंगे 11 माइनस 6 5, ये वाला 4 हम नीचे लेके आएंगे, नीचे रख दिया हमने। उसके बाद 6 की टेबल में देखिए 54 आता है या नहीं है, आता है। कौन से प्लेस पर है, 9th प्लेस पर। तो यहाँ पे हम क्वोशंट में क्या रख देंगे 9। इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा 0। दैट मीन्स हम क्या लिख सकते हैं, क्वोशंट जो है वो है हमारा 19 एंड रिमाइंडर जो है मेरा वो क्या है 0। नेक्स्ट देखिए 9 की टेबल लिखिए अब यहाँ पे, क्योंकि 9 आपका डिवीज़र है एंड 135 आपका डिविडेंड है। 9 18 27 36 45 आगे 54 63 72 81 एंड 90। अगेन हम क्या करेंगे, क्या करेंगे बताओ, पहले 1 से कंपेयर करके देखेंगे 9 को। 9 इज़ मच ग्रेटर देन 1, डिवीज़न नहीं हो सकता। हम क्या लेंगे, 2 डिजिट्स ले लेंगे। तो 9 की टेबल में 13 कहीं पर है नहीं, तो हम क्या देखेंगे 13 से छोटा क्या है 9। तो हम यहाँ पर 9 पुट करेंगे और क्वोशंट में हमने 1 पुट क्यों किया है, क्योंकि 9 की टेबल में 9 फर्स्ट प्लेस पर आता है, इसलिए। आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 13 माइनस 9 कितना होता है 4, और ये वाला 5 हम यहाँ से नीचे लेकर आएंगे, राइट। तो अब देखिए 9 की टेबल में कहीं पे 45 दिखाई दे रहा है आपको, यस। तो अब आप यहाँ पे क्या पुट करेंगे 45, कौन से प्लेस पर है 1 2 3 4 5 प्लेस पर है, तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे 5। इनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आंसर क्या आएगा 0। या दैट मीन्स क्वोशंट तो है मेरा 15 एंड रिमाइंडर है मेरा 0। नेक्स्ट देखिए आपको सॉल्व करना है 147 आपका डिविडेंड है
एंड 7 आपका डिवीज़र है। 7 की टेबल लिख लीजिए। 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, 28, 35, 42, 49, इतना ही लिख लेते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी जाएगी नहीं हमारी। तो देखिए 7 और 1 को कंपेयर कीजिए, कौन सा नंबर ग्रेटर है? कौन सा नंबर ग्रेटर है आपका? 7। तो डिवीज़न हो सकती है? नहीं। तो अब हम क्या लेंगे? 2 डिजिट्स ले लेंगे। अब देखिए 7 की टेबल में 14 है कहीं पे? है? यस। यहाँ पर है तो हम यहाँ पर क्या पुट कर देंगे? 14। कहने का मतलब ये है आपका कि जो आप डिजिट सेलेक्ट करते हो वो डिवीज़र की टेबल में या तो होनी चाहिए या हम उस नंबर से छोटी वाली डिजिट लेते हैं। ठीक है, तो अब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आंसर आएगा? 0 0। और ये कौन से प्लेस पर थी? सेकंड प्लेस पर। तो हम यहाँ पर क्या रख देंगे क्वोशंट में? 2। अब देखिए ये वाला 7 नीचे लेके आएंगे, है ना? 7 की टेबल में 7 आता है? आता है? चलो तो ठीक है, रख देते हैं। कौन सी प्लेस पर आता है? फर्स्ट प्लेस पे, तो क्वोशंट में 1 रख देते हैं। तो आपका क्वोशंट क्या होगा? 21 एंड रिमाइंडर क्या होगा आपका? 0। उसके बाद क्वेश्चन 2 देखिए आपका। ये आपका कह रहा है डिवाइड द फॉलोइंग, राइट द क्वोशंट एंड द रिमाइंडर। अब आपको क्या करना है कि आपको डिवाइड करना है, क्वोशंट निकालना है और रिमाइंडर भी बताना है कि रिमाइंडर आपका कितना बचा है। तो अब देखिए सबसे पहले आप किससे डिवाइड कर रहे हैं? 2 से। तो आपको किसकी टेबल लिखनी है? 2 की। अब देखिए आपका डिविडेंड क्या है? 435 और डिवीज़र क्या है आपका? 2। डिवाइड करना स्टार्ट करें तो देखिए अब आपका डिवीज़र 1 डिजिट का है तो आप डिविडेंड की भी पहली डिजिट ही लेंगे। तो अब देखिए 2 की टेबल में कहीं पर 4 आता है? आता है? लिख दीजिए फिर 4 के नीचे। और कौन से प्लेस पर आ रहा है? सेकंड प्लेस पर। तो क्वोशंट में भी पहली डिजिट क्या आ जाएगी? 2। सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। 4 - 4 0। ये वाला 3 नीचे लेके आएंगे। अब कंपेयर कीजिए 2 एंड 3 को। 3 ग्रेटर है, यानी कि हमें या तो 2 की टेबल में 3 चाहिए या 3 से छोटा नंबर चाहिए। अब 3 तो होता नहीं है तो हम क्या लेंगे? 2। तो 2 को रख दीजिए यहाँ पे। कौन से प्लेस पर है? फर्स्ट प्लेस पर। तो क्वोशंट में 2 के आगे क्या रख देंगे? 1। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं। 3 - 2 1। अब ये वाला 5 हम यहाँ पर लेकर आएंगे, है ना? अब देखिए 2 की टेबल में 15 आपको कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं। तो 15 से जस्ट छोटा क्या है आपका? 14। ऑलराइट। सो 14 कौन से प्लेस पर है? 7th प्लेस पर। तो क्वोशंट में 1 के आगे क्या लिख देंगे? 7। यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आंसर आएगा? 0 1। दैट मीन्स हम क्या लिख देंगे? क्वोशंट तो आया है हमारा 217 एंड रिमाइंडर आपका आया है 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसके लिए हमें किसकी टेबल लिखनी पड़ेगी? 8 की। जल्दी से बोलो मेरे साथ साथ, मुझे आती नहीं है। करेक्ट है? ओके, चलो तो देखते हैं। 204 हमारा डिविडेंड है एंड 8 मेरा डिवीज़र है। तो अब क्या करेंगे हम? सॉरी,
पहले दूसरा पेन सेलेक्ट करेंगे ताकि हमें और अच्छे से समझ में आए। कर लिया हमने पेन सेलेक्ट। अब देखिए पहले क्या करेंगे, फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करेंगे। 2 हमारी छोटी है, यानी कि 8 की टेबल में तो 2 कहीं पे भी नहीं आता। अब हम क्या करेंगे, 2 डिजिट्स ले लेंगे, यानी कि अब हमें क्या देखना है, 8 की टेबल में 20 आता है या नहीं आता है, और अगर नहीं आता है तो 20 से छोटा क्या है। क्या है 20 से छोटा? 16। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 16। कौन से प्लेस पर है? सेकंड प्लेस पर। तो क्वोशंट में क्या आ जाएगा, 2। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 20 माइनस 16 कितना होगा, 4। ये वाला 4 हम इस वाले 4 के साथ में लेकर आएंगे। अब हमें क्या देखना है, 8 की टेबल में या तो 44 होना चाहिए या 44 से छोटा नंबर होना चाहिए। तो 44 से छोटा नंबर क्या है आपका, 40। कौन से प्लेस पर है, 5th प्लेस पर। तो क्वोशंट में भी हम क्या लिखेंगे, 5। माइनस करेंगे, 4 0, 4 सब्ट्रैक्ट बाय 0, 4, 4 माइनस 4 0। दैट मीन्स क्वोशंट मेरा क्या आया है, 25, एंड रिमाइंडर क्या है मेरा, 4। अब इसकी 5 की टेबल आप खुद लिखेंगे, मैं आपको सिंपली बता देती हूँ कि डिवीज़न कैसे होगी। तो 5 यहाँ पे क्या होगा, 312। तो 5 की टेबल में 6 से छोटा 5 की टेबल में 31 से छोटा 30 होता है, जो कि 6th प्लेस पर आता है। अब मैं सब्ट्रैक्शन करूँगी तो इट विल गिव मी 0 1, और ये वाली 2 मैं यहाँ नीचे लेके आती हूँ। तो 5 की टेबल में 12 भी नहीं होती, लेकिन 5 2 पे क्या आता है, 10। अब इसको सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मेरा आंसर क्या आएगा, 2। दैट मीन्स मेरा क्वोशंट आया है 62 एंड मेरा रिमाइंडर है 0 2। तो इसी तरीके से आपको इस एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं, ठीक है। और इसी तरीके से आपके स्टोरी सम्स भी सॉल्व होंगे। ओके, सो दिस इज इट फॉर योर चैप्टर 7। प्रैक्टिस हार्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर द क्लास।